सुप्रभात दोस्तों। एक बहुत ही चर्चित मुद्दा इस समय जोरों शोर पर है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। इसके बारे में संपूर्ण फैक्ट हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अंत तक बने रहिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है और इसके लागू होने पर क्या क्या बदलाव करने होंगे और कैसे ये होगा, और जो निर्वाचन आयोग है उसको क्या क्या चुनौतियों की सामना करना पड़ेगा। सब संपूर्ण फैक्ट हम जानेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? पहले तो ये हम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऐसा क्या है कि वन नेशन वन इलेक्शन इतने जोरों पर है। तो बता दें कि ये एक साथ देश भर में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने पर अभी संभावना पर विचार चल रहा है। इसमें कौन गठित हुआ है? जो राष्ट्रपति हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, उनके तहत एक पैनल का गठन हुआ है। जो कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। इसके पहले भी जो इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो ये इसके पहले भी चुनाव हुए हैं, जो है कि पहले ऐसे ही होते थे, वन नेशन वन इलेक्शन। ये पहली बार देखा जाए तो चुनाव हुआ था 1951-52 के लगभग, फिर 1957 में ऐसा हुआ, फिर 1962 में हुआ, फिर 1967 तक ऐसा हुआ है। ये कोई पहली बार नहीं है ऐसा। जो पहले की योजना आयोग थी वो भी यही बात कहती थी। अब भी जो नीति आयोग है इस समय वो भी यही सिफारिश कर रही है। ये बल्कि पीएम के जो आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं पहले, जो है कि विवेक देवराय, उनका कार्यकाल 2015 से 2019 तक था। उन्होंने भी ये कहा कि एक रिपोर्ट में बताया कि एक भी साल ऐसा नहीं गया जब किसी राज्य विधानसभा या लोकसभा के लिए चुनाव न हुआ हो। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? बार बार कहीं अगर जो राज्य विधानसभा में, लोकसभा में कोई कार्यकाल, चाहे राज्यसभा में कोई कार्यकाल, पहले चुनाव हो या बाद में चुनाव हो, या कोई संवैधानिक तंत्र की विफलता से भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। इससे जो है कि सामान्य आम जन को इसका दुष्प्रभाव पर इसका सामना करना पड़ता है। जो है कि अब इसमें देखा जाए तो मेन जो ये है कि इसके लाभ क्या क्या हैं और इसके हानि क्या क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। एक साथ चुनाव कराने से सरकारी धन के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी कामों पर भी अपना ध्यान लगा सकती है। कौन लगा सकती है ध्यान? इसमें सरकारें हैं और निर्वाचन आयोग है, ये सब भी। और इन्होंने ये विवेक देवराय ने का कहना है कि ये भी अगर जो ऐसा हुआ, ये वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ, तो फिर यही स्थिति बनी रहेगी, जो है कि बड़े पैमानों पर धन का खर्च होगा और सुरक्षा बलों और जनशक्ति आदि की लंबे समय तक जो है कि तैनाती होती रहेगी और नुकसान होता रहेगा। फिर क्या होगा देखा जाए तो इसमें ऐसे में क्या होगा कि एक साथ चुनाव कराने से जो सरकारी धन है, धन के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था और अन्य जरूरी कामों पर भी ध्यान लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखा जाए आगे इसमें तो देखते हैं आगे क्या इन्होंने रिपोर्ट में उन्होंने बताया है। अलग अलग वक्त पर चुनाव कराने से शासन के स्तर पर क्या परेशानियां आ सकती हैं? शासन के स्तर पर मूर्त और अमूर्त दोनों बातें हो सकती हैं। देखा जाए इसमें तो बार बार देखिए क्या होता है, बार बार आचार संहिता लगने से जो विकासात्मक परियोजना है या अन्य सरकारी गतिविधियां हैं वो भी निलंबित हो जाती हैं। बार बार चुनाव का प्रभाव यह होता है कि सरकारी और राजनीतिक दल लगातार प्रचार मोड में भी रहते हैं और जो निर्वाचन आयोग है उसके पास भी चुनौती रहती हैं, जैसे कि ईवीएम से चुनाव कराना, जैसे वोटर पेरियपियल पेपर आर्टिड रोल ट्रेल से भी उनको बड़े पैमाने पर खरीदना पड़ता है, जिसमें सरकारी धन भी का भी नुकसान होता है उसमें, क्योंकि वो 15 साल के बाद से फिर से उसको बदल देना पड़ेगा। और लागू होने पर देखिए बताएं तो अगर जो ये एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाता है तो जो है कि क्या क्या संशोधन करने पड़ेंगे या क्या बदलाव करने पड़ेंगे, उस मुद्दे पर भी चर्चा किया जाए तो जो राज्य विधानसभा के कार्यकाल को क्या करना पड़ेगा, लोकसभा के कार्यकाल के समरूप करने की आवश्यकता होगी। और दूसरा पॉइंट देखा जाए तो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होगा जो लोकसभा के कार्यकाल के अनुसार बढ़ाना घटाना होगा। ठीक है, और तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जब लोकसभा और राज्य विधानसभा के कोई भी पूर्व विघटित होने की स्थिति में क्या करना पड़ेंगे, इसके प्रावधान करने पड़ेंगे। अगर जो ऐसा हो जाता है संशोधन, तब फिर संशोधन करना पड़ेगा। किसमें आर्टिकल, जैसे कि आर्टिकल 83 हो गया जिसमें संसद के दोनों सदनों की अवधि के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 85 है, उसमें संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में भी
ये संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल जैसे 172 है, उसमें राज्यों के विधानमंडलों की अवधि के बारे में बताया गया, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 174 है, तो इसमें भी राज्य के विधानमंडलों के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात है, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। और लास्ट जो है आर्टिकल 356, आप लोगों को पता ही होगा, जब राज्यों में संवैधानिकता विफलता आती है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाती है, इसमें भी संशोधन करना पड़ेगा। और यही मेन मुद्दे हैं, यही मेन पॉइंट है, जो कि इसमें ये एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो जाने से इनमें बदलाव करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।